Good morning students. Welcome back with the new topic system of units. I hope आपने पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी, लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा. Okay, so come to the next topic, that is system of units. God created everything by numbers, weight and measures. Written by Isaac Newton. इसाक न्यूटन ने बोला है कि परमात्मा ने हर चीज़ को क्रिएट किया है नंबर के साथ, वेट के साथ और मेज़र के साथ. इसी के साथ वी विल स्टार्ट विद द मेज़रमेंट. अब मेज़रमेंट किसी को मापना है ना, मापना. मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी कॉल्ड अ यूनिट. किसी भी फिजिकल अननोन फिजिकल क्वांटिटी को हमने कंपैरिजन करना. मेजरमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन ही कर सकते हैं ना. सो फॉर एग्जांपल लेट लेंथ ऑफ अ टेबल इज 2 मीटर. ठीक है, यदि अकेला 2 हो, दिस नंबर इज मीनिंगलेस. 2 नंबर है, हमें क्या पता चलेगा कि ये 2 क्या है. ठीक है ना. तो इसके साथ यदि हमने मीटर लगा दिया तो ये क्या एक किसी चीज़ की मेजरमेंट हो जाती है. किसकी? लेंथ की. इसका मतलब जो मेजरमेंट है वो है क्या बेसिकली कि लेंथ ऑफ टेबल दैट इज 2 into standard meter. So measurement always consists of two things. First one numerical value and second is unit. Okay, जैसे 2 meter that is numerical value and this is a unit. Similarly 5 kilogram. 5 is a numerical value, kilogram is a unit. So without a unit a number has no meaning. Okay. For example mass है 20 है. अब क्या 20? What is 20? कुछ तो होना चाहिए ना. तो 20 क्या है, ये इनकम्प्लीट है. और 20 के साथ यदि किलोग्राम लगा दिया जाए तो इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो 20 किलोग्राम इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई हमारे पास? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई हमारे पास? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट. सो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स. First one is physical fundamental quantities and the second one is a derived quantities. अब fundamental का मतलब ही क्या होता है? बेसिक, बेस किसी चीज़ का, आधार जिसको बोलते हैं. ठीक है. सो दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज एंड कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज. कि मतलब ये अपने आप में बेस है, जैसे मास है, ठीक है, लेंथ है, टाइम है. ठीक है ना. ये सारी क्या है? फंडामेंटल. डिराइव होती हैं फंडामेंटल की हेल्प के साथ डिराइव की जाती है. ओके, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. वन इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी. अब लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, सिंबल एम. मास किलोग्राम, केजी. टाइम सेकेंड, एस. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए. टेम्परेचर केल्विन, के. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOLE, बट सिंबल MOL. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला एंड सिंबल इज CT. अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी रिलेटेड टू लाइट. जो बहुत पुराने समय में ना जो लाइट होती थी उसको मेज़र करते थे विद द हेल्प ऑफ कैंडल, तो उसी से इसका नाम सिंबल जो यूनिट है कैंडला बना और सिंबल इज CT. सिमिलरली कम टू द डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब ये क्या है? एंड डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है वो किसको कंबाइन करके आएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को. डिराइव्ड यूनिट कैसे आएंगे? किसको कंबाइन करके? फंडामेंटल यूनिट्स को. अब स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, ये क्या है? यूनिट. इसके क्या आएंगे? स्पीड के मीटर पर सेकेंड. ये आगे हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स, ये आगे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज दैट इज अ स्पीड. डिस्टेंस और टाइम. डिस्टेंस मीन्स लेंथ. ठीक है, ये फंडामेंटल को कंबाइन करके हमारे पास एक स्पीड आई और एक्सेलेरेशन ऐसे ही वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब वेलोसिटी या स्पीड कैसे आई थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. ये क्या है? डिराइव्ड, सॉरी, this is a fundamental quantities, these are a derived quantities. okay, these are the fundamental units. जो मीटर और सेकेंड है अलग अलग, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स. ओके,
Now come to the characteristics of standard unit. This is very important topic. It should be well defined. हर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मास की, लेंथ की, टाइम की. इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज. ठीक है. इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसको चेंज नहीं किया जा सकता, वही रहते हैं यूनिट्स. इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन इट्स फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. मान लो हमने फिजिकल कंडीशंस इसकी टेम्परेचर बढ़ा दिया, किसी का प्रेशर बढ़ा दिया, तो यूनिट्स तो वही रहेंगे ना, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. इट शुड बी इजीली असेसिबल. जो यूनिट्स हैं जिससे मेज़र करना है वो असेसिबल, हमें इजीली अवेलेबल हो सके. जैसे हमने लेंथ ही मेज़र करनी है तो किसके साथ करेंगे, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा ना, वो इजीली अवेलेबल होगा. ठीक है. फॉलोइंग आर द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब ये हैं कुछ कॉमन सिस्टम्स, इंपॉर्टेंट है ये भी. CGS सिस्टम, FPS, MKS, देन SI सिस्टम. अब पहले है CGS. C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड. ठीक है. ये जो सिस्टम सेटअप हुआ था कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में. ठीक है. इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मीट्रिक सिस्टम मीन्स जहाँ पे 10, 100, 1000 ऐसे जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं. फिर आ गया FPS सिस्टम. F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड. इसको बोला जाता है नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट. ये चीज़ें याद रखनी है. FPS को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट. CGS कहाँ सेटअप हुआ था, फ्रांस में. थर्ड वन इज MKS सिस्टम, सेटअप इन फ्रांस. ये दोनों कहाँ पे हुए सेटअप, फ्रांस में. M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड. इट इज़ अ कोहरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. दिस लाइन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है. A system of unit is said to be coherent. कब कहा जाता है, if all the derived units, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला था ना हमने स्पीड का, can be obtained. कैसे obtain किए जाते हैं, by multiplying or dividing its fundamental units such that no numerical factor are introduced. जैसे स्पीड है, स्पीड का क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, मीटर पर सेकेंड. तो उसमें हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं ली, सिर्फ एक मीटर लिया, वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट. सेकेंड क्या है, वो भी फंडामेंटल यूनिट. तो हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमें जो डिराइव यूनिट्स मिलते हैं, पर कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. और एग्जांपल्स हैं इसकी, फोर्स आ गई, एनर्जी आ गई. ठीक है. दीज आर फोर्स के यूनिट न्यूटन, एनर्जी के जूल. नेक्स्ट वन इज़ द SI यूनिट. ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है SI, इट इज़ नोन एज अ सिस्टम इंटरनेशनल डीज यूनिट बोला जाता है इसको. इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स. इट हैज़ 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स. जो SI यूनिट है इसके 7 बेसिक यूनिट होते हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़े फिजिकल फंडामेंटल. कौन से, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, टेम्परेचर. वो सारे 7 क्या हैं इसके बेसिक, और 2 हैं सप्लीमेंट्री. और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या है, 2 हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल के यूनिट हैं रेडियन, सिंबल RAD. सॉलिड एंगल स्टीरेडियन, SR. जो प्लेन एंगल है ये 2 डायमेंशनल में यूज़ होता है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल में यूज़ होता है. ओके. सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ what is radian, RAD? A radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. डेफिनेशन देखो, ये है हमारा एक सर्कल. ठीक है. सर्कल का ये आ गया हमारा सेंटर. ये हमने एक छोटी सी आर्क ले ली. ठीक है. ये जो आर्क है, ठीक है, और ये क्या है, इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस. जितना ये रेडियस है उतना ही ये क्या है हमारे पास, आर्क की हमने लेंथ ली यहाँ तक रेडियस, ये भी आर, ये भी आर. ये जो आर्क है सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन. 1 रेडियन. इज इट क्लियर. एक सर्कल लिया, उसका रेडियस आर लिया, जितना रेडियस, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ही क्या ली हमने, आर्क ले ली.
तो ये जो आँख है सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है ये वाला, ये एंगल कितना होगा 1 रेडियन। ओके, नाउ एक आपने बहुत पढ़ोगे आगे भी, पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये चीज़ कैसे आई, वैसे ही ऐसे ही लर्न करना है आपने, कमिट टू रिमेंबर पर हाउ इट कम्स। आप देखोगे कि ये जो आर्क है ये एंगल बना रही है सेंटर के साथ। यदि मैं इस आर्क को बढ़ा दूँ, इस आर्क को बढ़ा दूँ, यहाँ तक कर दूँ, तो इसका जो एंगल है वो भी बढ़ जाएगा, एंगल भी बढ़ेगा ना। आर्क बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर्क के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन्स एंगल बढ़ेगा तो आर्क बढ़ेगा, या आर्क बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा। ठीक है, मान लो एंगल जो 1c, ये रेडियन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। ठीक है, 1c इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल किसके है, आर्क के। आर्क क्या थी, रेडियस लिया था, आर ले लिया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब जाता है तो उसकी जगह क्या आ जाता है, इक्वल। तो इसको हमने एक नंबर लगा दिया, इक्वेशन दे दी। अब यदि ये वाला आर्क यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो ये क्या पूरा एक बन गया, हेमी सर्कल बन गया है ना, सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का वो क्या पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और इस आधे का क्या हुआ πr। इसका मतलब ये पूरा जो एंगल है, अब यहाँ से यहाँ एंगल ये कितने का है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू k/r। इसको नंबर 2 दे दो। डिवाइड इक्वेशन 2/1, 180 डिग्री अपॉन 1c, मतलब यहाँ पे रेडियन का सिंबल है ये, k/r अपॉन kr ये कैंसिल, बचा पाई। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ये 1 रेडियन इधर चला गया, 1 रेडियन। सो पाई 1 रेडियन का मतलब क्या है, RAD। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, सेकेंड एंगल है हमारा स्टी रेडियन। अब स्टी रेडियन SR के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस में आता है, 3 डायमेंशनल में। ठीक है, और स्टी रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, 1 स्टी रेडियन इज द सॉलिड एंगल, ये एक सॉलिड एंगल है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय अ पोर्शन ऑफ द स्फीयर्स सरफेस whose area is equal to the square of the sphere's radius। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है हमारा एक स्फीयर लिया हमने। ठीक है, ये स्फीयर का आ गया हमारे पास सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पोर्शन ले लिया इसका DA, क्या है ये स्फीयर का पोर्शन ले लिया, एरिया ले लिया। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या है हमारे पास A, और इसका एरिया क्या है, A इज इक्वल टू r²। ये जो पोर्शन है सेंटर के साथ ये जो एंगल बनेगा ये वाला, दिस इज अ 160 रेडियन, 1SR। ठीक है, और सॉलिड एंगल जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, इज इक्वल टू A/r²। इसको जब आप आगे जाओगे तो इसको रेजिस्टेंस ओहम के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ ओमेगा के साथ A/r²। एंड अ कंप्लीट स्फीयर सबटेंड सॉलिड एंगल ऑफ 4π स्टी रेडियन। ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, 4π स्टी रेडियन। ओके, सो दिस इज योर स्टी रेडियन। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पेज। एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब SI की एडवांटेज, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे MKS हो गया, FPS हो गया, CGS एज कम्पेयर्ड, इसकी एडवांटेजेस हैं हमने। फर्स्ट वन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब पूरे वर्ल्ड में SI यूनिट ही यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड। सेकेंड, ये भी क्या है, कोहेरेंट सिस्टम। डिराइव्ड यूनिट्स, ये डेफिनेशन याद करनी है आप बच्चों ने। डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम बेस यूनिट विदाउट एडिशनल न्यूमेरिकल फैक्टर्स, पीछे बताया था ना मैंने। ठीक है, 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के लिए 1 यूनिट होगा। ठीक है, ईच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज़ यूज्ड एवरीवेयर। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होगा। जैसे फोर्स है, फोर्स का न्यूटन होगा,
एनर्जी कैसे भी हो, एनर्जी के यूनिट जूल होंगे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, दोनों का सम, तो उसके यूनिट्स क्या होंगे, जूल होंगे। वेल डिफाइंड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये दीज आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। नाउ देयर आर सम यूनिट्स ऑफ लेंथ। दीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। ये बस आपने याद रखने हैं, आगे से आगे आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 फर्मी क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब समझते हो ना, 1/10⁻⁻15 का मतलब क्या है, 1/10⁻15 मीन्स 1 के साथ कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी, ठीक है, 15 ज़ीरोज़ लगेंगी, तो जाके मीन्स 10⁻⁻15 का मतलब क्या है, 1 फर्मी, 0.0000001 जाके फिर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। यू हैव टू रिमेंबर दीज। 1 लाइट ईयर, ये सारे जो लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, दीज आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। अब लाइट ईयर क्या है, ईयर के हम सोच सकते हैं कि टाइम के हैं, बट नहीं, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसकी वैल्यू याद रखनी है आपने, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ट्रेवल्ड होती क्या है ये, 1 लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। इन वैक्यूम भी आना था यहाँ पे, ठीक है, इन वैक्यूम। सो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज 1 लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जो मीन डिस्टेंस है, दैट इज 1.496 × 10⁻11 मीटर। देन 1 पारसेक, इसकी वैल्यू क्या, 3.08 × 10⁻16 मीटर। इट इज़ यूज टू मेज़र वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, जैसे प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस मेज़र करना हो, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मेज़र करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पारसेक, ठीक है। 1 पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपके पास, मान लो ये सन है और ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन और अर्थ के बीच में क्या है डिस्टेंस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, तो हमने ये इसकी जो पॉइंट से यहाँ सन तक है जो डिस्टेंस है, दैट इज़ 1 पारसेक। Okay, so 1 parsec is the distance at which the mean radius of Earth's orbit around the sun subtends an angle of 1 arc second. ये जो angle है ये क्या है, 1 arc second. Okay, this is your the system of units. Next topic we will do in the next video. So thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe this video. Thank you.